हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। तो आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, एक कमेंट का जवाब दे रहा हूँ कि इज़ देयर एनीथिंग इन बॉलीवुड लाइक कास्टिज्म, एससी एसटी, लाइक इनवैलिड स्टेटमेंट इज़ देयर, प्लीज़ मेक डिटेल्स वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री जिससे मैंने काम किया है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही अगेन बता सकता हूँ आपको। मुझे नहीं पता कि जनरली वहाँ पे क्या चीज़ें आप बाकी इंडस्ट्रीज़ में क्या होती हैं या बाकी वर्क करता है। अब चूँकि मैं एक जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने तो आज तक कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का फेस नहीं किया, पर मैंने हाँ, लॉबिंग होते हुए देखी है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एससी एसटी ओबीसी या ऐसा कुछ हैं तो उससे कोई किसी को फ़र्क पड़ता है, नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आप टैलेंटेड हैं तो आपको वो लोग ले लेंगे। मतलब वहाँ पे बेसिकली जो एक ही वो है, धंधा है और एक ही कास्ट है। मुंबई की एक ही कास्ट है और वो है पैसा। अगर आप पैसा कमा के किसी को दे सकते हो तो वो आप उसके लिए एक स्वर्ण ब्राह्मण हो मतलब बहुत हाई क्वालिटी आदमी हो। आप उनको आपके कास्ट से, आपके सरनेम से, आपके नाम से, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बैकग्राउंड से फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रॉफिटेबल टू देम, यू आर एज गुड टू गो। तो बेसिकली फंडा वो है। और ये एस सी एस टी ओ बी सी वाली चीज़ जो है, ये रिजर्वेशन से आई है बेसिकली। और रिजर्वेशन बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में ही हो सकता है, फिल्म लाइन में नहीं हो सकता है। एक एस सी एस टी के रिजर्वेशन के तौर पे कोई किसी को काम नहीं देगा, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा राइड करता है किसी भी आदमी के ऊपर, किसी भी डायरेक्टर के ऊपर। तो वो कभी भी उस वजह से काम नहीं देगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप पंजाबी हो तो आपको काम मिल सकता है। अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम्स की अपनी एक लॉबी बनी होती है, गुजराती हैं तो गुजराती की अपनी लॉबी बनी होती है। तो उस तरह से चीज़ें ज़रूर वर्क करती हैं। एससी एसटी ओबीसी इन सब का नहीं वर्क करता है, पर कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनका अपना लॉबी बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे मैंने फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस देखे हैं। अब इस पे कोई विश्वास करे चाहे ना करे, या बोले चाहे ना बोले, और ये सब कॉन्शियस लेवल पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई जानबूझ के करता है, मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, कोई भी इस चीज़ को जानबूझ के नहीं करता, पर एक लाइकनेस होती है आपको अपने लोगों की तरफ, तो वो चीज़ करके आती है। अब जैसे कोई बंदा लखनऊ से है तो दूसरा बंदा उसे लखनऊ से मिलेगा जो बड़ा आदमी है, तो वो एक बार को उससे मिलने के लिए बुलाएगा। वो एक कनेक्शन होता है अपने अपने शहर से, अपने कम्युनिटी से, वो चीज़ होती है। तो मुस्लिम्स जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं बहुत सारे मुस्लिम्स के साथ काम करने में। और जो गुजराती हैं, बहुत सारे गुजराती के साथ काम करना चाहते हैं। मारवाड़ीज़ का अपना ग्रुप होता है, पंजाबीज़ का अपना ग्रुप होता है। अगर आप पंजाबी प्रोडक्शन हाउस देखोगे तो वहाँ ज़्यादातर लोग पंजाबी ही दिखेंगे आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो खैर कॉन्टैक्ट से आ जाते हैं कि अच्छा, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, इसका जानने वाला, उसका जानने वाला, वैसे चले आते हैं। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो कास्टिज़्म बिल्कुल भी मुंबई में मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नॉर्थ में हैं और साउथ में उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि जैसे मेरे फ़ादर ही जज थे, तो यहाँ पे ना लाल बत्ती का बहुत रुतबा होता है, नीली बत्ती का बहुत रुतबा होता है, जजेस का बहुत रुतबा होता है। मुंबई मैंने देखा है कि वो चीज़ मैटर नहीं करती है। वहाँ पे पावर का मीनिंग अलग है, वहाँ पे अलग तरीके से चीज़ें ऑपरेट करती हैं। वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जो साल-साल भर खाली बैठे हुए हैं, 2-2 3-3 साल खाली बैठे हुए हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर मैंने अपने शहर में, मतलब लखनऊ में, हमेशा देखा है कि लोग हमेशा 9 से 5 की जॉब पे जा रहे हैं या कुछ चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सेविंग्स कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं होते हुए। जैसे मेरी भी लाइफ है, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, और मेरी भी कोई ऐसी खास सेविंग्स नहीं है कि बहुत करोड़पति अरबपति का किस्म का आदमी हूँ। मतलब है, इनफ पैसा है मेरे पास, पर करोड़पति अरबपति तो नहीं हूँ मैं, ज़ाहिर सी बात है। सो और ऐसा भी नहीं कि हर महीने मेरे पास कहीं से पैसा आ रहा हो, कोई सैलरीड जॉब में हूँ मैं काम करता हूँ, पैसा आता है, कई बार बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, कई बार बहुत कम पैसा आता है, कई बार पैसा मिलता ही नहीं है। तो बहुत ही रैंडम लाइफ रहती है उसमें। और इसमें कभी भी, मतलब मेरे को पर्सनली कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जस्ट बिकॉज़ आई एम श्रीवास्तव तो मेरे को हेल्प मिल गई होगी किसी और श्रीवास्तव ने या किसी और काइस्ट ने मेरे को हेल्प कर दी हो। ऐसा भी मुंबई में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग से हैं, बिल्कुल भी निकाल दीजिए। मुंबई अपने आप में, बाकी चीज़ें जो भी हो मुंबई में, उसमें एक चीज़ जो मुझे मुंबई की सबसे अच्छी लगती है, और वो ये है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब कास्ट से रिलेटेड, क्रीड से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, आप कुछ भी हो, इफ़ यू आर गुड इन व्हाट यू डू, देन यू विल बी एप्रिशिएटेड। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में पावर चलती है, दिल्ली में पैसा नहीं उतना मतलब मैटर करता है। वहाँ पे पावर मैटर करती है और पावर से वहाँ पे पैसा आता है। पर मुंबई में डायरेक्ट पैसा वर्क करता है। मतलब कि यू हैव टू बी रियली गुड एट समथिंग फॉर यू टू गेट द जॉब, एंड नो वन केयर्स अबाउट कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, कहाँ से आए हो, कोई एक्चुअली पूछता भी नहीं है। मतलब इवन आपकी मार्कशीट्स होंगी ग्रेजुएशन की, आपने कितने सर्टिफिकेट जीते हैं बचपन में, कितने खेल रत्न आपने जीते हैं, कितने ओलंपियाड्स जीते हैं, किसी को उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि आप मैथ्स में कितने अच्छे थे, फिजिक्स में कितने अच्छे थे, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई आपसे पूछेगा भी नहीं बेसिकली। मैं जब मुंबई गया था तो मैं अपनी सारी डिग्रीज़ और सारा सामान लेके गया था कि मतलब मुझे लगता है शायद उससे कुछ हेल्प मिलेगी, पर उससे भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। यू आर एज गुड एज योर लास्ट वर्क, यू आर एज गुड एज योर एज गुड एज योर स्किल्स एंड टैलेंट। तो वो होन करने में टाइम लगाओ, बाकी चीज़ों में टाइम लाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी निगेटिविटी उतनी ज़्यादा वहाँ पे है नहीं जितना कास्टिंग काउच को लेके वहाँ पे बोलते हैं और कास्टिज़्म को लेके वहाँ पे बोलते हैं।
बाकी इंडस्ट्री से मुझे लगता है वो फिर भी बहुत कम है। फिल्म इंडस्ट्री का इसलिए बाहर निकल के आता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो मीडिया में ज़्यादा रहती है और फिल्म में जो जर्नलिस्ट हैं उसको ज़्यादा कवर करते हैं, इसलिए कवर करते हैं क्योंकि उस पे उनको टीआरपी मिलता है, मसाला मिलता है, लोग उसको ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। बाकी इंडस्ट्री में मान लो बैंगलोर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ है, उसमें कोई भी चीज़ चलती है, कास्टिज़्म होता है या फिर कास्टिंग काउच होता है, तो वहाँ पे कौन देखने वाला और किसको इंटरेस्ट है ऐसी न्यूज़ में। सो फिल्म इंडस्ट्री न्यूज़ क्योंकि बाहर ज़्यादा आती है तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुंबई में ये आप टेंशन फ्री होके जाओगे, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। इफ़ यू आर रियली गुड एट समथिंग यू विल गेट वर्क, इफ़ यू आर नॉट रियली गुड एट समथिंग देन डोंट गेट द वर्क। तो इस पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो ये मत सोचिए कि रिजेक्शन आपको पर्सनली मिला है, आपकी कास्ट की वजह से मिला है या आपकी शक्ल की वजह से मिला है या आपके बैकग्राउंड की वजह से मिला है या आप चप्पल पहने थे इसलिए मिला है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो रिजेक्शन इसलिए मिला है बिकॉज यू आर नॉट गुड। ऐसे ही मैं कहानी पढ़ रहा था शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान को एक प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया था एक फिल्म के लिए, बाद में उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। शाहरुख खान से बात हो गई थी और उसके बाद शाहरुख खान किसी पार्टी में उस प्रोड्यूसर से मिला तो वो उससे बात नहीं कर रहा था। तो जब प्रोड्यूसर को पता चला कि शाहरुख उससे नाराज़ है तो उसके पास पहुंचा। ये शाहरुख के शुरुआत के दिनों की बात है। तो उसने कहा शाहरुख तू नाराज़ है क्या? तो शाहरुख ने कहा कि हाँ, आपने मुझे अपनी पिक्चर में लिया नहीं और रिजेक्ट कर दिया। तो उसने कहा शाहरुख मैंने तेरे को इसलिए लिया क्योंकि तू बाल कटवाने को तैयार नहीं था और वो आर्मी वाला रोल था, उसके लिए बाल कटवाने ज़रूरी थे, तो इसलिए मैंने तेरे को फिल्म में लिया। बाकी एक्टिंग तुम अच्छी करते हो तो एक्टिंग की वजह से तो ना रिजेक्ट किया हूँ। तब शाहरुख को समझ में आया कि जो रिजेक्शन था उसको कभी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कभी आगे रिजेक्ट भी होते हैं किसी वजह से तो कभी अपने मन में बायस ओपिनियन लेके मत आइए कि आपको आपकी शक्ल की वजह से या आपके चप्पल की वजह से या आपके कास्ट की वजह से या फिर आपके ड्रेसअप की वजह से या फिर आपके बैकग्राउंड की वजह से रिजेक्ट किया गया। वो अगर रिजेक्ट किया गया, मुंबई में जो रिजेक्शन होता है वो हमेशा हमेशा टैलेंट के बेस पे होता है, कभी पर्सनल नहीं होता। बल्कि किसी भी फील्ड में रिजेक्शन जो होता है पर्सनल नहीं होता है। कोई आदमी अगर किसी के काम का है तो उसकी 10 बुराइयां झेल लेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से वो उसे प्रॉफिट कमा सकता है, वो उसकी 10 बुराइयां झेल लेगा। एक लात मारने वाली गाय को भी एक किसान अपने घर पे रख के अब उसकी 10 लातें सहता है अगर वो अच्छा दूध देती है। जिस दिन उसने दूध देना बंद कर दिया उस दिन उसकी लातें खाना भी किसान बंद कर देगा। तो उसी तरह अगर आप में 50 फॉल्ट्स हैं पर आप में एक अच्छी चीज़ है जो किसी के काम आ सकती है तो लोग आपको काम देंगे और आपको काम मिलता रहेगा। सो ऑन दिस नोट आई होप कि मैंने आपके सवालों का जवाब दिया और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आई होप आपको इसमें हेल्प मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।